जेटली की पोटली खुल चुकी है, नरेंद्र मोदी का पहला बजट आ चुका है और इंडिया न्यूज की बजट बस चलने वाली है। हमेशा की तरह इस बजट बस में टैक्स एक्सपर्ट होंगे, महिलाएं होंगी, मॉडल्स होंगी, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, बुजुर्ग होंगे। चलिए बजट बस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सभी वर्ग के लोग हैं। मीनाक्षी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मीनाक्षी जानी मानी मॉडल है, मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी, इस बार जो बजट आया, जितनी भी टैक्स में राहत मिली है, उससे कितनी खुश हैं आप? आई थिंक आई गिव 50-50%. आई मीन कुछ अच्छा है, कुछ बहुत अच्छा नहीं है, तो आई गिव इट अ मिक्स रिस्पॉन्स टू दैट। क्या बात कर रही हैं आप? जब सस्ते पे आते हैं, आपके घर में जो टीवी है वो सस्ती हो गई, मोबाइल फोन आपने जो हाथ में लिया हुआ है वो सस्ता हो गया। आप जो मेरे ख्याल से डायमंड ज्वेलरी पहनती हैं, नहीं पहनती हैं आप? डायमंड ज्वेलरी अगर पहनती हैं वो सस्ता हो गया। आपके फुटवेयर जो है वो सस्ते हो गए। बट आई थिंक ब्रांडेड आइटम पे तो आई थिंक उन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं ना, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बजट मे बी फॉर सम पीपल फॉर श्योर। तो तभी मैं कुछ मिक्स रिस्पॉन्स ही मैं देना चाहूंगी। अनुजा जानी मानी डॉक्टर भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन सिर्फ डॉक्टर की नजरिए से ही हमेशा नहीं सोचती, एक महिला एक लड़की की नजरिए से भी सोचती है। अनुजा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी आमदनी महीने की लगभग कितनी है? टचिंग द पॉइंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.53, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास पर मंथ। अच्छा, 2.5 लाख रुपए के आसपास की अगर आपकी आमदनी है तो आपको हर महीने से 417 रुपए टैक्स में बचते हैं। क्या इतना बहुत है, इतना काफी है? नहीं, पर कहीं कुछ शुरुआत है, एटलीस्ट कुछ शुरू किया उन्होंने, थोड़ा सोचा इस बारे में। जहां पर कुछ भी नहीं बचता था वहां आई थिंक समथिंग इज गुड इनफ। और ओवरऑल अगर मैं बजट को रेट करूं और देखूं तो बजट मुझे सारे क्षेत्रों को जोड़ता हुआ दिखा। कहीं ना कहीं औरतों की सेफ्टी पे भी उन्होंने बात करी। औरतों की सेफ्टी की बात की, लेकिन औरतों के टैक्स में कोई छूट ही नहीं दी है। दैट इज देयर, बट दे टॉक्ड अबाउट सेफ्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एरियाज के अंदर औरतें जो हैं वहां पर अपना काम चालू कर सकती हैं। दैट इज ऑल्सो बीन टेकन अप। IIM कॉलेजेस, IIT एजुकेशन लेवल पे बहुत अच्छा लेकर आए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मुझे सबसे ज्यादा जो दिल पे चुभी है बात, वो थे कि जो 200 करोड़ रुपया इन्होंने अननेसेसरी का खर्चा, सरदार, मैं उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती, बट ये एक 200 करोड़ का जो खर्चा था जो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू पर उन्होंने लगाया, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अनुजा, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती हैं, मुझे शायद पूछने की जरूरत नहीं, अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि इनके नेल्स दिखाएं और इनका चेहरा भी बताता है कि कॉस्मेटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और कॉस्मेटिक महंगा हो गया। अनुजा, तकलीफ हुई? देखिए, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं जरूर यूज करूंगी। इसी तरीके से आप लोगों के लिए सिगरेट और गुटखा भी तो हो गया, तो क्या आप छोड़ देंगे उसे? न मैं सिगरेट पीता हूँ, न मैं गुटखा खाता हूँ, न मैं पान मसाला खाता हूँ और किसी भी नशीली चीज की मुझे आदत नहीं है, और यही मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। कॉस्मेटिक तो एक नशा है और एक औरत को खूबसूरत दिखना नशे से कम नहीं है, और अगर वो इससे ऊपर भी चला जाएगा तो हम थोड़ा बहुत तो इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने लिए अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए, तो कॉस्मेटिक एक नशा है और इस नशे से उबरना नहीं चाहती हैं अनुजा, लेकिन फॉर अ वेरी सीरियस नोट हमारे साथ विपिन गर्ग भी हैं। आप जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। विपिन जी, देश के लगभग 4 करोड़ इनकम टैक्स पेयर हैं मेरे ख्याल से। इनकम टैक्स पेयर के लिए ये बताया जा रहा है कि साल भर में लगभग 5,150 रुपए उनकी जेब में बच जाएंगे, एक टेंटेटिव में बता रहा हूँ, और 418 रुपए के आसपास हर महीने की बचत हो जाएगी। इसमें मिला क्या? अब इतनी महंगाई के दौर में 417 रुपए महीने बस। देखिए, इनकम टैक्स की स्लैब पहले भी काफी रिवाइज होती रही है, उसके चलते 2 रिवीजन आज हमें देखने को मिले हैं। एक तो ये कि 50,000 रुपया जो मिनिमम स्लैब थी वो 2 लाख से 2.5 लाख करके वो बढ़ा दिया गया, और 1 लाख रुपए जो 80C में हमें छूट मिलती थी उसको 1.5 लाख कर दिया गया। तो अगर उसको मिला लें तो 1 लाख की छूट हो जाती है। अगर मेरी 50,000 रुपये मेरी सैलरी है तो साल की मेरी आमदनी 6 लाख रुपया होती है, 1.5 लाख रुपया मेरे को 80C में मिल जाता है, तो 4.5 लाख रुपए पर मेरे को टैक्स देना है, जो एक रीजनेबल रियायत है आज के फिस्कल डेफिसिट और बाकी जो सरकार की जरूरतें हैं उनको देखते हुए। हमें उम्मीद थी कि हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार जरूर काम करना चाहेगी, खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए हमें सरकार से बहुत उम्मीदें थी। मसलन सर्विस टैक्स का मसला एक बड़ा था। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पे आज की तारीख में प्राइवेट बिल्डर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आना चाहते हैं,
छोटे शहरों में 15 लाख तक का घर, बड़े शहरों में 25 लाख तक का घर, वहां पर आज भी सर्विस टैक्स कायम है। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि 2022 तक हम 4 करोड़ से कहीं ज्यादा सस्ते घर उपलब्ध कराएंगे। राखी दुबे हैं, वकील हैं, लॉयर हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि वकील पर टैक्स क्यों न लगाया जाए? एक्चुअली प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल्स पे टैक्स लगता है। एज ऑन डेट भी हम कहते हैं 12.36% टैक्स देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पे टैक्स नहीं लगता है, हमें टैक्स नहीं देना होता है, हम भी टैक्स देते हैं एंड सर्विस टैक्स हम भी पे करते हैं। एंड ये जो बजट है इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इस महंगाई के दौर पे मेरे ख्याल से बहुत टेम्पटिंग बजट नहीं है। आज के टाइम पे जब घर इतने महंगे हो रहे हैं तो आपने उस हिसाब से इंटरेस्ट जो है और भी ज्यादा मिलना चाहिए था, उतना नहीं हम लोग को मिल पाया है इसमें। संध्या, आपका मैं ये गॉगल, ये चश्मा देख सकता हूँ क्या मैं? दिखाइए, मुझे दिखाइए। संध्या का ये चश्मा भी हाँ ब्रांडेड है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमें कुछ एंडोर्स नहीं करना है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि संध्या का ये चश्मा ब्रांडेड है। ये चश्मा भी महंगा हो गया, टैक्स में कोई छूट भी नहीं मिली। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आप जाती हैं, आउटिंग के लिए जाती हैं, उसमें छूट नहीं मिली। खुश हैं या निराश हैं? मैं तो निराश हूँ इससे, क्योंकि हम लोग तो इस तरह की चीजों का शौक रखते हैं, ब्रांड और कुछ ड्रेसेस इस तरह का, तो इसमें कुछ तो कम होना चाहिए था। जूते जो हैं वो 500 रुपए से ज्यादा के अगर आप जूते पहनेंगे तो वो टैक्स ज्यादा हो जाएगा। 500 रुपए से कम के जूते पहनेंगे तो आपका टैक्स। आप में से कोई है जो हाथ उठाएगा जो 500 रुपए से सस्ता जूता या फुटवेयर किसी ने अगर पहनी हो? कोई एक ऐसा कोई? देखिए यहाँ, अच्छा आपने 500 से भी सस्ता। मीनाक्षी शर्मा जानी मानी मॉडल है और इनका फुटवेयर दिखाइए आप एक बार। जानी मानी मॉडल है मीनाक्षी शर्मा और इनके शूज जो हैं वो 500 रुपए से भी सस्ते हैं। तो खुश हैं फिर आप? देखिए राशिद, मैं कभी भी कोई जो प्रोडक्ट है या कभी कोई कपड़ा है या मैं कभी ये सोच के नहीं खरीदती कि वो महंगा या सस्ता है। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो वो क्वालिटी आप कई बार 200 रुपीज से लेके 200 या 500 रुपीज के फिर बिलो के शूज में भी पा सकते हैं। और कई बार आप 5000 के भी शूज ले लेते हैं, उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती है। तो फिलहाल तो मुझे लगा कि आज मैं पहन के आना चाहिए, तो मैं आ गई पहन के। पॉज कर दी, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है, क्यों अनुजा, अगर आज की तारीख में किसी हॉस्पिटल में हम जाते भी हैं, अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, 2-4 दिन अगर एडमिट भी हो गए, उसके बाद पता ये चलता है कि हमें भैया डॉक्टर की फीस भी देनी है, हमें हॉस्पिटल का भी खर्चा देना है और साथ ही साथ टैक्स, हाँ, और टैक्स भी, हाँ। Go into it is like a vacations, you know, a forced vacation where you have a suffering from an ailment. तो अगर आप बच्चे पैदा करने जा रहे हैं तो 2 से 3 दिन का आपको पैकेज मिलेगा और चौथे दिन आप घर आ रहे हैं। सो ये अपोलो हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे, जो इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो आजकल, उसमें दे आर सेटिंग एज एन अ पैकेज विच इंक्लूड्स जो आपके साथ जो पेशेंट्स हैं, जो आपके साथ रहने वाले रिलेटिव्स हैं, उन सबको उसी में कहीं ना कहीं इंक्लूड करके देन दे ट्राई टू गिव यू अ पैकेज विच इज एक्सॉर्बिडेंट। जब टैक्स की बात आती है देश के 4 करोड़ टैक्स पेयर्स में, इनकम टैक्स पेयर्स में कहना चाहूंगा, बाकी और भी तमाम टैक्सेस होते हैं, उनमें उद्योगपति भी बहुत होते हैं, उनमें व्यापारी बहुत होते हैं, यानी मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। आदर्श भी ऐसे ही एक उद्योगपति है, लेकिन आदर्श कहा यह जाता है कि हमारे जैसे नौकरी पेशा लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं और आप लोग टैक्स चुरा लेते हैं, और आप लोग की जेब से टैक्स निकालने के लिए कोई सरकार कुछ कर नहीं पाती। इस सरकार ने कुछ किया क्या? आपकी जेब से टैक्स निकलेगा अब? देखिए, मैं अपने पर्सनली अपने बारे में तो बात नहीं करूंगा, बट इन जनरल ये बात सही है आपकी कि इंडस्ट्री और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो ओनरशिप के ऊपर देखिए, मैं अपने पर्सनली अपने बारे में तो बात नहीं करूंगा, बट इन जनरल ये बात सही है आपकी कि इंडस्ट्री और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो ओनरशिप के ऊपर डिविडेंड टैक्स लगता है वो कम होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप सेल्स टैक्स, कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है और फिर उसके बाद डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है, वो अगर आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास हो जाता है। मतलब कि कंपनी जितने पैसे कमा रही है, लगभग 50% उसका किसी न किसी तरीके से अल्टीमेटली सरकार के पास पहुंच जाता है। मित्तल जी भी हैं, बैंकर हैं आप, एससी मित्तल जी। एससी मित्तल जी, एटीसी में छूट दी गई है, होम लोन पर जो ब्याज चुकाई जाती है उस पर भी छूट दी गई है। वो छूट लगभग कितनी है और उसके जरिए आम आदमी को कितनी राहत मिलने जा रही है? अब इसके अंदर जो ये 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की छूट की है, उससे मैंने हर पब्लिक को, होम लोन लेने वालों को बेनिफिट होगा और ये लगभग उनको 2-2 हजार रुपए का ऑलमोस्ट बेनिफिट होगा और इससे लोग और भी लोन लेने की हिम्मत करेंगे ताकि सस्ते के उनको इनकम टैक्स में काफी रिबेट मिली है। सर, होम लोनों की होम लोन लेने की हिम्मत तो करेंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि होम लोन तब लेंगे जब इतनी कमाई होगी। क्या जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उतनी कमाई होती है और उतने पैसे जेब में जाते हैं? संध्या,
नहीं, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम जो हमारा जो है आर्ट का तो वैसे ही बहुत मार्केट अभी थोड़ा लो चल रहा है और उसको हम उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तो हम जैसे के तो बहुत मुश्किल है ना उसको आगे कंटिन्यू लोन लेके उतना पे कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का ये पहला बजट, मैं मध्यम वर्ग का हूँ, आप भी मध्यम वर्ग की हो, आप भी मिडिल क्लास हो, मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पर मिडिल क्लास ही बैठे हुए हैं। अगले 5 साल में ये मिडिल क्लास इस बजट के सहारे या इस बजट की बुनियाद पर क्या आपको लगता है कि एक कदम आगे बढ़ पाएगा? इस वक्त तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसको प्लान आउट किया गया और जिस तरह से ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मीडियम क्लास को ऊपर हाई क्लास में इनइक्वालिटी तो थी, वो इनइक्वालिटी ऑफ द लो, और ये जो सारा पैसा जो ऊपर तरीके से ये लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि मुझे लगा था कहीं ना कहीं बजट थोड़ा सा इक्वालिटी लेकर आएगी, जो नहीं दिख रहा। वरिष्ठ नागरिकों तक भी चलते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी कई हमारे साथ में हैं। आप लोगों के लिए 3 लाख रुपए की आमदनी टैक्स फ्री कर दी गई है, और इससे आपके हाथों में खर्च के लिए आपको क्या लगता है कि ज्यादा पैसे मिल पाएंगे? नहीं, इससे अधिक पैसे नहीं मिल पाएंगे, इसके और बढ़ाना चाहिए। ये तो मतलब है अभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाए, तो ये मैं कह नहीं सकता। सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री, कितने नंबर देते हैं? देखिए 50,000 रुपए इसमें इजाफा हुआ है, तो प्रोपोर्शनेटली बिल्कुल ठीक इजाफा हुआ है। जैसे महंगाई है उसी हिसाब से इसमें अब प्रोपोर्शनेटली देख लीजिए, उतना ही इजाफा हुआ है और इतना ही उचित यथोचित था। और इस बजट के बारे में मुझे एक विशेष बात ये कहनी है कि कुछ लोग महंगाई का मुद्दा लेके इस बजट की आलोचना कर रहे हैं और उसको असफल बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये मान्यता है कि महंगाई कहीं ना कहीं संपन्नता का संदेश भी देती है। चलिए एक बार अपना हम बजट मीटर घुमा लेते हैं और बजट मीटर में बहुत जल्दी जान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी का बजट जेटली की पोटली पास या फिर फेल, पास या फेल? अभी तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, मे बी कि पास तो नहीं, कुछ हद तक वो चल सकता है, कुछ उस रास्ते पे कुछ हद तक। अनुजा, पास या फेल? 6 आउट ऑफ 10। 6 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट डिविजनल रैंक दे दिया आपने। फर्स्ट डिविजनल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर औरतों के लिए थोड़ा सा करते और वो 200 करोड़ मेरे मुट्ठी में डालते तो मैं थोड़ी सी खुश होती। चलिए, तो सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसमें से कुछ पैसे अनुजा की मुट्ठी में भी आने चाहिए थे, यानी महिलाओं की मुट्ठी में आने चाहिए थे। डिमांडिंग आप लेकिन बहुत ज्यादा है। लेट मी टेल यू, पास या फेल? आई थिंक आई से कंपार्टमेंट, तो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। आई होप कि अभी कंपार्टमेंट के केस में डाल देते हैं, अभी थोड़ा टाइम वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं कि कंपार्टमेंट का मतलब ये हो गया कि आप अगले बजट तक का इंतजार करेंगे। वो जो मूर्ति पे जो खर्च हो रहा है, वो अगर हमारी पॉकेट में ना आके और लेडीज के लिए, वुमेन के लिए कुछ किया जाए, इतनी जो करप्शन होते हैं उसके बाद जो वुमेन प्रॉब्लम में आती है, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ पॉलिसी इशू करे तो वो ज्यादा बेटर है। पास या फेल? मुझे नहीं लगता आप 1.5 महीने पुरानी सरकार को कि एक सेकंड में रिजेक्ट या एकदम टॉप पे बिठा सकते हैं। पास या फेल? थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है। डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट्स में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जैसे ये बोल रही है कुछ कॉस्मेटिक्स महंगे किए हैं, तो ज्वेलरी और डायमंड जैसी चीजों को सस्ता किया है। तो जहाँ फायदे हैं इनकम टैक्स में, जैसे वो 1.5 जो करा है उन्होंने ATC के तहत, तो कुछ चीजों में फेवरेबल है, हाँ, बट ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा रहते ही। विपिन, टैक्स बताइए, वाह, आह या फिर आउच? ओके, पास, लेकिन डिस्टिंक्शन भी आ सकती थी अगर थोड़ी सी कोशिश करते, तो डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, पास है। पास। आप हंस रही हैं आप? आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। आउच। चलिए, थैंक यू सो मच। मित्तल जी, पास या फिर फेल? पास है। बजट पास या फेल? बाय एंड लार्ज पास। मेरे लिए तो मैंने पहले ही बताया, मेरे लिए तो विकास की तरफ ले जाने वाला बजट है। आपने टॉप करा दिया। बजट पास। पास है। चलिए, तो यहाँ पर पूछेंगे तो हम लोग औरतें जो हैं, हम कहेंगे हम लोग उसको मीडियोकर लेवल पर लाएंगी, क्योंकि हमारे लिए और बहुत कुछ सोचा जा सकता था जिसको नहीं सोचा गया। उसमें थोड़ा सा और रेज हमारे लिए किया जाता, हमें एग्जेम्पशन और मिलती,
हमें टैक्स पे और हमें स्लैब पे हमें और एग्जाम्पशन मिलती, हमें इसके अंदर और होम लोन्स के अंदर थोड़ा सा और होता, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और ये जो एलपीजी गैस और उसके अंदर इतना कर दिया और वो सब पे था, ये शायद मोदी जी को एक बात समझनी होगी कि बजट का मतलब जब बजट आप लाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं होता, बजट का मतलब जीडीपी नहीं होती, बजट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ रेट नहीं होती, बल्कि बजट का मतलब, हमारे ये तमाम दर्शक यही कहना चाहते हैं कि बजट को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो इस महंगाई के दौर में हमारी जेब में कितना पैसा बचता है, क्योंकि 20,000 महीने पे 333 रुपए का फायदा, 40,000 पे 417 का, 50,000 अगर कमाते हैं, 60,000 कमाते हैं, 80,000 कमाते हैं, तब भी 417 रुपए थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक मिक्स ओपिनियन रहा, कुछ ने कहा पास, कुछ ने कहा फेल। हमारी ये बजट बस चलती रहेगी और हमेशा की तरह मेरा वादा यही है कि जैसे ही ये बस रुकेगी, टैक्स फ्री खाना हम जरूर खिलाएंगे, टैक्स फ्री नाश्ता हम जरूर कराएंगे सबको। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।